नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम CGPSC मेंस पेपर 3 के पार्ट 2 संविधान और लोक प्रशासन में अधिकतम अंक कैसे लाए जाए, इसकी रणनीति क्या हो, नंबर कैसे आ रहे हैं, इसका सिलेबस क्या है। इसके अलावा हम RTI कॉपी भी देखेंगे कुछ कैंडिडेट्स की, जिससे आप समझ पाओ कि इसमें कॉपी चेकिंग कैसे होती है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो संविधान और लोक प्रशासन का पेपर है ना, इनको अभी तक मैं जितनी कॉपी देखा हूँ, चेकर ऐसे कॉपी चेक करते हैं जैसे वो घर से झगड़ा करके आए हैं, चाय नहीं मिली। तो आपको ऐसे चेकर से नंबर लेना है, और नंबर क्यों नहीं मिलता ये भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि कई लोग को लगता है ये तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट लिख के आए। सवाल देखेंगे अभी हम, जैसे प्रस्तावना के आदर्श लिखिए, लोग पूरी प्रस्तावना लिख के आ गए हैं और उनको भी आधा नंबर, 1 नंबर मिला है। तो नंबर क्यों नहीं मिल रहा है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, देखिए संविधान लोक प्रशासन ज्ञान का पेपर नहीं है। मैं आपको पहले भी बोला था, मेरा पॉलिटिकल साइंस में JRF है, लोक प्रशासन में नेट है, उसके बाद भी मेरा नंबर बहुत नहीं आता था। और ऐसे बच्चों का भी नंबर मेरे से ज़्यादा आता था जिनका जो केवल अभी पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट के रूप में संविधान और लोक प्रशासन को। तो इसमें नंबर कैसे लाया जाए, मतलब आप विशेषज्ञता हासिल करके तो नंबर ला नहीं सकते, तो क्या क्या ट्रिक्स हो सकती हैं जिनसे हम इसमें अधिकतम नंबर ला सकें। पहली ट्रिक तो सीधी सीधी यही है कि जो पूछा है उसी का उत्तर देना है। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा इधर उधर लिख देते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बताऊं, देखिए मेंस की कॉपी जो चेक होती है, आपके चेकर वहाँ जाते हैं, वहाँ बैठते हैं और उन लोग एक मॉडल आंसर बनाते हैं कि भाई ये सवाल है, इसमें ये 5-6 पॉइंट होंगे तो हम नंबर देंगे, नहीं होंगे तो नंबर नहीं देंगे। इससे क्या है कि एक रूपता रहती है, तो अगर उनके ऊपर आए तो फिर वो यूनिफॉर्मिटी नहीं बन पाती ना, इसलिए वो बनाते हैं मॉडल आंसर। जैसे कुछ भी अगर उसमें लिखा है प्रस्तावना के आदर्श लिखिए, अब वो मॉडल आंसर में बना लिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व। मान लीजिए 4 आदर्श वो लिख लिए अपने हिसाब से, उसमें गलती हो सकती है, उस पर चर्चा अपन तो कर नहीं सकते, हम वहाँ तो जाके चैलेंज कर नहीं सकते, उसमें कोई चुनौती की बात भी नहीं है। उसके आदर्श बहुत सारे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं वो गलत है। अगर हम और बाकी चीज़ें लिख रहे हैं, हम भारत के लोग, वो भी आदर्श है। लेकिन अब उनके मॉडल आंसर में 4 आदर्श थे, अब बाकी लोग पूरे आदर्श लिख रहे हैं। कोई एक बच्चे की कॉपी देखा मैं, वो पूरी प्रस्तावना लिख दिया, लेकिन फिर भी 1 नंबर है। क्यों 1 नंबर है? क्योंकि ये आंसर चेक हो रहा है इन 4 पॉइंट के बेस पे। वो 4 पॉइंट अगर आपके आंसर में है तो नंबर मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। कुछ तो कहीं कहीं ब्लंडर भी होता है, जैसे 1892 के अधिनियम की विशेषताएं लिखी, अब उसमें वो 4 विशेषताएं लिखे हैं, 5वीं विशेषता एक कोई बालक लिखा है, वो भी सही है, लेकिन उसमें नंबर नहीं मिला। तो हमको कोशिश ये करना है, पहली चीज़ देखिए, कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेन ये करना है कि आप अपने दिमाग में रखिए कि उनके पास मॉडल आंसर है। ये सभी प्रश्न पत्रों के लिए मैं बोल रहा हूँ। और मॉडल आंसर तो वही रहेगा ना, जैसे वो लिखे हैं संविधान की विशेषताएँ लिखिए, तो अब संविधान की विशेषताएँ जो 8-10 हैं उनके बारे में रहेगा। उसमें लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन के कारण लिखिए, तो मॉडल आंसर में तो कारण लिखा होगा ना। मॉडल आंसर में ये तो नहीं लिखा होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन इस साल शुरू हुआ, ये किए, करो या मरो था। तो ये जो आप शुरू के 2 लाइन लिखे वो तो वेस्ट है, क्योंकि वो तो मिलाएंगे मॉडल आंसर से, तभी एक रूपता आएगी। तो उनके मॉडल आंसर में कारण लिखा है कि क्रिप्स मिशन की असफलता, या द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, भारत को शामिल करना। तो उस मॉडल आंसर में जो लिखा है आप वो लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। तो इसीलिए हमको जो पूछा है सीधा सीधा उसका उत्तर देना है, क्योंकि मॉडल आंसर में जो पूछा है उसी का उत्तर लिखा है। अगली चीज़ है पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट वाइज लिखना तो आप शुरू से बोल रहे हैं कि भाई जो पूछा है आप 1 2 3 4 5, मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पॉइंट है तो इसमें क्या होता है, ऐसे चौड़ी कॉपी होती है, तो यहाँ 1 2 3 लिखिए, यहाँ 4 5 6 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब आप कॉपी को 2 भाग में बांट के दोनों तरफ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। अगली चीज़ है चालू भाषा में नहीं लिखना है। देखिए ये पेपर जो है स्पेसिफिक है। अब जैसे लोक निजी सहयोग आया, अब आप बोले कि सरकार का ऐसा सहयोग होता है, ये होता है, मतलब हमको क्या करना है, थोड़ा संवैधानिक भाषा में लिखना है कि संविधान के अनुसार, इनके अनुसार, ऐसी भाषा लिखना है। चालू भाषा नहीं लिखना है। चालू भाषा तो आप समझ रहे हैं ना, मतलब आप अपने शब्दों में बिल्कुल मत लिखिए, जिनको आप संविधान की भाषा में लिख सकते हैं ना, उसको उस भाषा में लिखिए, वैसे शब्दों का यूज़ करिए, उससे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। जैसे लोक प्रशासन है, वहाँ वो शब्द लिखिए जो टेक्निकल शब्द हैं। अगला हमको क्या करना है कि 0.5 मार्क्स के लिए 1 पॉइंट को
लिखना है, ऐसा मान के चलना है दिमाग में। इसका मतलब ये है कि अगर 2 नंबर का सवाल आता है तो हमको टारगेट करना है कि 4 पॉइंट लिखें। 4 नंबर का सवाल आता है टारगेट करना 8 पॉइंट लिखें। 8 का आता है तो 16 तो बहुत हो जाएगा, 12-13 सोच सकते हैं। 8 वाले में थोड़ा इंट्रो कंक्लूजन लिखना है, 10 वाले में भी लिखना है। और एक काम ये करना है, ये जो मैं बोला पॉइंट वाइज लिखना है, जो पता है उसको पॉइंट वाइज लिखना है। जो नहीं पता, जैसे आ गया कि लोक निजी भागीदारी क्या है, या पीपीपी क्या है, या सोशल ऑडिट क्या है, उसके बारे में आपको नहीं पता तो आप पैराग्राफ में लिख दीजिए। जो मैं आपको बोला हूँ कि आपको कोई सवाल छोड़ना नहीं है। अगला है आपको सिलेबस को डिकोड करना है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम इस पेपर में 10 नंबर के ही सवाल आएंगे। इसमें अच्छा ये है कि 15 नंबर के सवाल तो आना नहीं है और 10 नंबर का सवाल भी एक ही आएगा। तो हमको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है भाई। मैक्सिमम सवाल 10 नंबर का, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 7-8 पॉइंट है ना, तो 10 नंबर का हो जाता है। 6 पॉइंट भी है तो 10 नंबर का सवाल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि बस वही टारगेट करना है, किसी भी टॉपिक को बहुत नहीं पढ़ना है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ अगर सिलेबस में है, आप बस याद कर लीजिए, विधायी, कार्यपालिक, न्यायिक, वित्तीय, सैन्य, राजनयिक, आपातकालीन, ऐसा थोड़ा सा पढ़ लेना है, क्योंकि प्री में हम लोग ऐसे अलग से नहीं पढ़ते। अब पॉइंट लिख लिए, उसके बाद तो आप कर ही लोगे। तो पॉलिटी हम लोग प्री में पढ़ते हैं, मेंस में बस क्या करना है कि उसको थोड़ा सा पॉइंट में बना लेना है। PYQ के अजीब गरीब सवाल कुछ कुछ आए हैं पहले, उनको कर लेना है, जो आपसे नहीं बने होंगे और आ गया, क्योंकि वो रिपीट होते हैं। एक 7S वाला सवाल था, जब आया था तब भी नहीं बना था, दोबारा फिर आ गया, फिर नहीं बना, क्योंकि लगा कि यार कौन पढ़े। इसके अलावा अजीब अतरंगी सवाल जो होते हैं उनके लिए तैयार रहना। जैसे एक सवाल अभी हम देखेंगे, वो अजीब है, लेकिन अपने को तैयार रहना है कि यार ऐसे सवाल आ सकते हैं, और कुछ भी उसमें अटेम्प्ट करेंगे ना तो नंबर मिलते हैं। मतलब आपको सवाल को छोड़ना नहीं है। संविधान का अनुच्छेद, भाग एक्सेट्रा को कोट करना है, क्योंकि वही मैं बोला थोड़ा सा स्पेसिफिक होना है। जैसे अनुच्छेद आपको याद है, ठीक है, हमको क्या लगता है कि भाग भी तो बड़ी चीज़ है। जैसे आपको मान लीजिए पूछा कि अनुच्छेद 21 के बारे में बताइए, अब आपको, या शिक्षा के अधिकार के बारे में बताइए, आपको याद नहीं आ रहा है कि वो संविधान अनुच्छेद 21A में है, आपको पता है कि मूल अधिकार भाग 3 में है, आप लिख सकते हो ना कि ये संविधान के भाग 3 में है। आपको लग रहा है कि नॉर्मल चीज़ है, लेकिन चेकर के लिए तो वो स्पेसिफिक हो गया ना, वो तो बहुत लोग को नहीं पता होगा। तो ऐसे हमको अनुच्छेद, भाग, ये सब कोट कर देना है। ये मैं बोल रहा था कि कुछ तो लिख के ही आना है, छोड़ना नहीं है। मतलब आपको कोई भी सवाल बिल्कुल छोड़ना नहीं है, जो समझ में आ रहा है वो लिख के आना है। अब हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद 2-3 कॉपी में दिखाऊंगा आपको। सिलेबस है हमारा भाग 2, संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें पहला है भारत का संवैधानिक विकास 1773 से 1950। तो आपको हर एक के बारे में बहुत नहीं पढ़ना है। देखिए इससे सवाल ऐसा नहीं आएगा, बहुत बड़ा नहीं आएगा। आप 1773 से लेके 1909 तक तो कम से कम 2-2 या 3-3 पॉइंट पढ़िए मैक्सिमम। देख, क्योंकि हम लोग नहीं पढ़ते, जैसे 92 का एक्ट आ गया, हम नहीं बना पाए उसको, मैक्सिमम लोग नहीं बना पाए। तो 2-2 लिखा है भाई, पहला सिलेबस का पॉइंट है तो बनना चाहिए ना। और 1919 और 35 को थोड़ा सा बड़ा पढ़ लो, 5-6 पॉइंट बने, क्योंकि ये ऐसा सवाल है कि अगर आप लिख रहे हैं तो पूरा नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं समझ में आता तो एक आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया करके आप सर्च करिएगा इस वीडियो में, नीचे वो मिल जाएगा आपको। बहुत कम समय में अच्छी भाषा में समझाया गया, आप समझ जाएंगे। संविधान का निर्माण एवं मूल विशेषताएं। अब विशेषताएं वही हैं संविधान की, जो जो नीचे लिखा है ना। संविधान में क्या है, लिखित संविधान है, मैं भी बता देता हूँ। फिर क्या क्या है, नागरिकता है एकल, फिर मूल अधिकार पढ़ते हैं, मूल कर्तव्य पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्व है, आपातकाल का प्रावधान है, भाषा का प्रावधान है, यही तो विशेषताएं है ना। फिर प्रस्तावना में क्या पढ़ते हैं, समाजवाद है, पंथ निरपेक्षता है, गणतांत्रिक है, यही विशेषताएं हैं, वो लिखना है। प्रस्तावना याद कर लीजिए, सबसे अच्छा है। संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रकृति क्या है, ये सवाल आ सकता है और बनना चाहिए। मूल अधिकार और कर्तव्य। फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब हम प्री के लिए पढ़ते हैं तो अनुच्छेद पढ़ते हैं, जब आप मेंस के लिए पढ़ोगे तो नीति निर्देशक तत्व आया, तो इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। एक है समाजवादी, एक है उदारवादी और एक है गांधीवादी। अब ऐसे अगर आप बांट दोगे ना तो आपका
ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा कि समाजवादी तत्व ये हैं जिसमें समानता की बात है, गांधीवादी कुटीर उद्योग, ग्राम पंचायत, मदिरा छोड़ना, और उदारवादी मतलब अनुच्छेद 51, 50 ये सब उदारवादी हैं। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, संघीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखिए अलग से दिया है तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको, अनुच्छेद 32, 5 जो रिट है ना वो पढ़ लीजिए। जनहित याचिकाएं, सिलेबस सवाल आ सकता है, और इसी को मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिक क्या होना है, सिलेबस में लिखा है तो आप 2 लाइन 3 लाइन पढ़ लो ना यार। अब वहाँ आप लिखोगे कि जन के हित के लिए याचिका है तो 0 नंबर देते हैं, बिल्कुल वो निर्दयी हैं। न्यायिक सक्रियता, अच्छी परिभाषा पढ़ लो कि न्यायिक सक्रियता 2 लाइन की पढ़ लो, उससे शुरू करोगे पूरा नंबर मिलेगा। न्यायिक पुनरावलोकन, अनुच्छेद कोट कर दो कि अनुच्छेद 13 इसमें पुनरावलोकन है। महान्यायवादी आ सकता है सवाल। राज्य कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, महाधिवक्ता, संघ राज्य संबंध, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, पिछले ही बार सवाल आया है संघ राज्य संबंध में। अखिल भारतीय सेवा, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। अब देखो ये स्पेसिफिक लिखा है, हम लोग के टाइम आ भी गया था संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ। हम लोग ना प्री के लिए पढ़ते हैं, ऐसे शक्तियाँ नहीं पढ़ते, और पता सब है लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, क्या करता है वो बताओ, उसी बेस पे कर देना है। आपात बंद, संवैधानिक संशोधन मेन पढ़ लेंगे। आधारभूत ढांचे की अवधारणा, छत्तीसगढ़ शासन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तो सेम ही रहेगा। लोक प्रशासन, अर्थ क्षेत्र, प्रकृति और महत्व, सबके बारे में केवल 2 लाइन पढ़ लीजिए। उदारीकरण के अधीन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, सीधा सवाल आएगा इसके बारे में। फिर हम बोलते हैं कि उदारीकरण 90 में चालू हुआ, भाई थोड़ा पढ़ लो। नवीन लोक प्रशासन, विकास प्रशासन और तुलनात्मक लोक प्रशासन, 2 3 लाइन बस। अब विकास प्रशासन में आप थोड़ा सा पढ़ लिए कि एडवर्ड विडनर दिया। नवीन लोक प्रशासन में आप अगर ईसी, इक्विटी, चेंज, रिलीवेंस वैल्यू, ECRV भी आपको याद है ना तो पूरा नंबर मिलेगा, और ये जो नहीं लिखा उसको नहीं मिलेगा। तो बस ये 4 चीज़ याद रख लो कि RV मतलब रिलीवेंस, वैल्यू, इक्विटी, चेंज, 4 चीज़ की बात करता है नवीन लोक प्रशासन। तुलनात्मक लोक प्रशासन में आप रिक्स का नाम याद कर लो। तो वही मैं बोल रहा हूँ, कोई तुलनात्मक रिक्स से चालू किया तो उसको नंबर मिलेगा। अब आप सोचोगे वहीं जाके मैं लिखूंगा तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलना करता है प्रशासन की, तो नंबर नहीं मिलेगा, वो नंबर नहीं दे रहे हैं। लोक प्रशासन के नए आयाम में यही है, विकास प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, यही लिखना है। राज्य बनाम बाजार, एक डिबेट है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की। विधि का शासन, 3 पॉइंट लिखना है इसमें कि विधि के सामने सब बराबर, ये वाला। सिद्धांत, उपागम, संरचना, प्रबंध, नेतृत्व, नीति निर्धारण, निर्णय निर्माण, साइमन का। समन्वय, प्रत्यायोजन, संचार, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा। थोड़ा थोड़ा एक लाइन याद रख लो, बहुत नहीं। अभिप्रेरणा में एक मास्लो का ये वाला है, वो पढ़ लो। प्रशासनिक सुधार, सुशासन, ई-गवर्नेंस, नौकरशाही, तो आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए। जिला प्रशासन, भारत में प्रशासन पर नियंत्रण, संसदीय, वित्तीय, न्यायिक और कार्यपालिक। लोकपाल और लोकायुक्त, सूचना का अधिकार, अब पता रहना चाहिए ना सूचना का अधिकार, क्योंकि सिलेबस में लिखा है। पंचायत, नगर पालिकाएँ, संसदीय, अध्यक्षात्मक, एकात्मक, संघात्मक शासन। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, अब इसमें अगर आप चित्र बना दोगे ना, शक्ति पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू ने दिया, और ऐसे ये विधायिका है, ये कार्यपालिका है, ये न्यायपालिका है। फ्लो चार्ट का यूज़ करना है जहां आप कर सकते हो। अब ऐसा आप बना दिए, सामने वाला समझ जाएगा कि आपसे बनता है। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा आप बता दीजिए कि ऐसा ऐसा है। सिलेबस है बहुत बड़ा, वो मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी किया जा सकता है, डूएबल है, तो हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। एक काम और हम लोग कर सकते हैं, इसको मैं बोला था आपको लोक प्रशासन में करा दूंगा, मैं कोशिश करूंगा। देखिए मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, वो बड़े बड़े वीडियो हैं निर्णय निर्माण के बारे में, वो नेट के हिसाब से पढ़ते हैं हम लोग। जिसके पास समय है वो 2-4 वीडियो देखिएगा, अगर मज़ा आया तो उसी को देख लीजिएगा। और जिनके पास टाइम नहीं है, मैं जल्दी बनाऊंगा जिसमें आपका कम समय में पूरा सिलेबस हो सके लोक प्रशासन। जैसा मैं बोला था आपको कॉपी 2-4 दिखा देते हैं। देखिए जिनकी भी कॉपी है, रिव्यू अगर मैं नहीं भेज पाया हूँगा तो यहीं से मान लीजिएगा कि आपका रिव्यू यही है, सबको दे दिया गया आपके बहाने। जैसे ये सवाल है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अब मैं यही समझा रहा हूँ आपको, क्या करना है, सवाल यही आएगा, 2 विशेषताएं लिखिए, आपको 1-2 करके लिखना है। देखिए लिखे ये गलत नहीं है, लेकिन क्या है ना कि वो खोजते हैं जो उनके मॉडल आंसर में। अब वो गलती यही है इनकी कि उन लोग ना 2-3 विशेषताएं बनाए होंगे जिनमें
ये सब नहीं लिखा होगा, जबकि गलत ये नहीं लिखे, नंबर नहीं दिए, ये गलत बात है। तो हमको क्या करना है कि जो भी सवाल आया है उनकी जो मूल विशेषताएं हैं ना, जो आपके बुक में ऊपर में लिखी होंगी 1 2 3 करके, उसको पढ़ना है हमको कि ये मेन विशेष। उनके मॉडल आंसर में क्या लिखा था कि मतलब लिखा रहा होगा, जो कॉपी देख के मेरे को समझ में आ रहा है कि ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं उनको बढ़ाया गया उनकी संख्या, और बजट में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अब ये क्यों बजट 2 बार लिख दिए तो आधा नंबर दे दिए हैं, लेकिन वो नॉन ऑफिशियल नहीं मिला तो नहीं दिए। संविधान के उद्देशिका के प्रमुख आदर्शों को लिखिए। जनरली जो उनको मिला होगा उसमें लिखा होगा स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता। अब ये समाजवादी प्रभुत्व संपन्न ऊपर में है, इसलिए नंबर काट दिए। तो ये समझना है हमको। 21 का में वर्णित प्रावधान के बारे में लिखिए। तो देखिए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है 84, यहीं पे गलत हो गया, वो देख नहीं पाए, नहीं तो और नंबर काटते। 86वां से आया है। जैसे अगर आपको फैक्ट अच्छे से याद नहीं ना तो मत लिखो, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होता है। फैक्ट मत लिखो, संविधान संशोधन, यही मैं समझा रहा हूँ। आप ये लिख सकते हो ना, ये हटा के केवल इसे संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कोई गलती है क्या इसमें? हमको पता है कि हम 86वां भूल रहे हैं, चेकर को थोड़ी पता है। लोक निजी भागीदारी क्या है, ये मैं बोल रहा था कि या तो चाय नहीं मिलती उनको अच्छे से, या तो घर से झगड़ा करके आते हैं, या तो कुछ ट्रैफिक में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लोक निजी भागीदारी में सरकार और निजी क्षेत्र जनता के प्रति अपनी सहायता करते हैं। बिल्कुल 0 देंगे। अगर आप वहाँ पे जाके अपनी बुद्धि लगाओगे ना कि मेरे को वहीं पे संधि विच्छेद करना है, तो 0 नंबर देने के लिए वो बैठे हैं। तो इनके बारे में आपके सिलेबस में लिखा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। टेक्निकल भाषा में 2 लाइन याद कर लो, बस हो गया। सामाजिक सुरक्षा, देखना इसमें कितना मिला है, देख रहे हैं आप। सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा 0। सामाजिक सुरक्षा कहाँ से? समाज की सुरक्षा से है। इस पेपर में ऐसे करके नंबर नहीं मिल रहा है, मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ। 9 लोक प्रबंधन में स्थानीकरण मतलब स्थानीय लोग, काट दिए 0। 1909 के अनुसार केंद्रीय विधायिका के गठन का वर्णन कीजिए, 0। इसमें कुछ लिख दो, मतलब बेसिक चीज़, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा पढ़ लीजिए भाई। इतना तो पता है ना कि हर में अंग्रेज इंक्रीज करते जा रहे हैं। नॉन ऑफिशियल लोग जो हैं या गैर सरकारी लोग हैं उनकी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, वही लिख दो। फिर लिख दो हर राज्य से आते थे, असम से, पंजाब से, बंगाल से, बम्बई से, वो तो आएंगे ही। वर्णित 323(1) में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन संबंधी प्रावधान को लिखिए। तो प्रतिवेदन आप जो पढ़ते हैं ना हम लोग की राष्ट्रपति को देते हैं, तो उसको हमको लिखना था अच्छे से। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान संबंधी संसद की शक्तियाँ लिखिए। इसमें क्या होता है देखिए, सीधा 0 दिए। ये आपका वही है केंद्र राज्य संबंध जो पढ़े थे ना, विधायी संबंध, उसमें है कि ट्रीटी जब करते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय करार करते हैं, तो उसके लिए राज्यों से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 51 का प्रावधान नहीं है, ये 253 का है शायद ट्रीटी। 252 है 2 या 2 से अधिक राज्य वाला। नगरीय विकास में पर्यावरणीय कारकों को सतत विकास में विवेचना कीजिए। देखिए पता किसी को नहीं है। अब ये स्वच्छता, शुद्धता, जल करके छोड़ दिए, इतनी जगह छोड़ दिए, नंबर नहीं दिए। अभी मैं एक और कॉपी दिखाऊंगा, वो वहीं बुद्धि लगाए और उनको मिल गया नंबर। नीति निर्माण प्रक्रिया को समझाइए, स्रोत, इनकोडिंग। भाई ये थोड़ी होता है नीति निर्माण संसद में। संसद में तो होता है कि आपके संसद करते हैं ना, और ये इतना छोड़ दिए। आप जगह छोड़ना ही नहीं है ना, आपको दिमाग में देना है कि मेरे से सब बनता है। किन कारणों से लोक प्रशासन सतत रूप से निजी प्रशासन द्वारा अपनाए गए प्रबंधकीय तकनीकों को प्रयोग कर रहा है? नवीन तकनीक लिखिए आप, हो गया। मतलब अगर आपको सही नहीं पता तो आप मत लिखो, खासकर लोक प्रशासन का सवाल। संविधान तो फिर भी थोड़ा बहुत लिख दोगे, इसमें अनुच्छेद 25-25 लिख देते तो 1.5-2 नंबर मिल जाता। लोक प्रशासन तो दे ही नहीं रहे उन लोग, रूट के बैठे हैं। और इस टाइप के जो सवाल आते हैं, एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि ऐसे करके ना टिक मार दिया करो कि मैं इसको बना रहा हूँ। कभी कभी दोनों एक टाइप के सवाल रहते हैं, चेकर कैसे जानेगा कि आप किसको अटेंड कर। काफ़ी बहुत सारी है मेरे को, 2-3 मैं दिखा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि चेकर चेक कैसे कर रहा है। फिर वही कोई 2 विशेषताएं लिखी है अधिनियम की। अब इसमें क्या लिखे हैं देखिए, पढ़िए। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विस्तार किया गया, बजट पर चर्चा, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। फिर 0.5 दिए, वो क्योंकि जो खोज रहे हैं वो नहीं है थे, इसलिए। उद्देशिका के आदर्श को लिखे, जनता है हम भारत के लोग समाजवादी, 0.5 दे दिए। मैं बताया ना क्या खोज रहे हैं वो,
21 का में वर्णित अधिकार राज्य का प्रत्येक नागरिक 6 से 14 निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, सीधा पॉइंट में लिख सकते हैं। 21 का पहले लिख देंगे कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। फिर लिख देंगे कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। उसके बाद फिर लिख देंगे कि थोड़ा सा अगर आपको लिखना है तो RTEC के आधार पे आया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पे आया। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये पूछ रहा है वर्णित प्रावधान, प्रोविज़न, तो अगर आप नहीं लिख रहे हैं ना 86वें संविधान संशोधन और ये वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधा सीधा वही लिखना है जो प्रावधान उसमें लिखा है। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, और ये केवल आपके नागरिकों को प्राप्त है। लोक निजी भागीदारी देखो, फिर 0 दिया। सामाजिक सुरक्षा 0 दिया। स्थानीयकरण 0 दिया। मैं बोल रहा हूँ ना, जो लिखा है आपको पता रहना चाहिए। 1909 के केंद्रीय विधायिका के गठन 0 दे दिया। संविधान वर्णित लोक सेवा प्रतिवेदन संबंधित आधा दे दिया। करों को प्रभावी करने के लिए आधा दे दिया। नगरीय विकास में पर्यावरणीय कारकों को, ये थोड़ा बहुत बुद्धि लगाए हैं, वृक्षारोपण, व्यापक स्वच्छता कार्यक्रम, अधोसंरचना, 1 नंबर मिल गया। नीति निर्माण की प्रक्रिया काट दिया। तो इसमें क्या है, आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होना है जो पूछा है। धार्मिक अधिकार आधा दे दिए। ये हैं कहीं से, मतलब इतना देखिए, मैं खुद टीचर हूँ पॉलिटिकल साइंस का, इतना नहीं काटना चाहिए, इतना गलत भी नहीं लिखे कि आधा लायक है। लेकिन अब उनके मॉडल आंसर में नहीं रहा होगा, कहीं गुस्साए रहे होंगे। बार बार यही शब्द मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा बिल्कुल ट्रेंड हो गया है। नंबर नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं वो खुद समझें भाई। अगर आप किसी विषय के टीचर हो और आपको लग रहा है कि उससे रिलेटेड सही उत्तर है, आपके मॉडल आंसर में भले नहीं है, तो इतना तो आपका अधिकार है ना। पॉलिटिकल साइंस ऐसा विषय नहीं है कि उसका उत्तर केवल ये होगा। आप उत्तर वहीं पे कोई अगर इनोवेशन दिखा के कुछ नया उत्तर लिखा और वो अगर उससे रिलेटेड है तो वो भी सही होता है। इसमें कुछ सही और गलत तो होता नहीं, हमारा समाज विज्ञान है। आप विज्ञान टिप कॉपी चेक नहीं कर सकते ना पॉलिटिकल साइंस की या लोक प्रशासन की। ये तो आज की डेट में मैं कुछ नया सिद्धांत दिया वो भी जुड़ जाएगा, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं ये विज्ञान टाइप की, ये 4 पॉइंट होना चाहिए। तो भाई यहाँ विरोध तो कर नहीं सकते, जो है वो करना है लिखना। एक और देख लीजिए, इससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी आपको, फिर हम लोग वीडियो बंद करेंगे, लंबा हो जाएगा। 2 विशेषताएं लिखिए, चाय, चीन, वो 13 वाला याद कर लिए, इसीलिए बोल रहा हूँ बस थोड़ा सा क्लैरिटी रहना चाहिए आपको। 13 का बस याद रख लीजिए, चाय और चीन के साथ व्यापारिक एक अधिकार खत्म, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए, बस 2 पॉइंट याद रखो, खत्म करो। उद्देशिका के प्रमुख आदर्श सब वही लिख रहे हैं ना, सबको नंबर नहीं दे रहे हैं। और इन लोग 21 का में वर्णित प्रावधान, ये अधिकार है कि प्रत्येक राष्ट्र का बच्चा मुफ्त एवं आधा नंबर दे दिए। सवाल समझना है आपको, प्रावधान पूछा है, प्रावधान लिखो सीधा। लोक निजी भागीदारी क्या है, थोड़ा सा लिख दिए कि ये PPP क्योंकि लिख दिए ना, इसलिए इनको दिया भी है। PPP राष्ट्र, समाज, शिक्षा, उद्योग, निर्माण के विकास के लिए लाया जाता है, ये सब मॉडल लिख दिए, तो उसको लगा कि थोड़ा तो पता है करके आधा दे दिया। सामाजिक सुरक्षा इनको भी 0 दे दिया। 9 लोक प्रबंधन में 0.5 दे दिया, ठीक लगा, चलो दे देते हैं। मानव विकास लिख दिए। केंद्रीय विधायिका का गठन 0.5 मिल गया। ये तो ये कोशिश ही नहीं की, कोशिश तो करना है, छोड़ना नहीं है। प्रतिवेदन आपको ये तो पता है ना कि राष्ट्रपति को देता है अपने सुधार के संबंधित। करार को प्रभावी करने के लिए 353 लिख दिए, इसलिए फंस गए, 253 है। तो नगरीय विकास में पर्यावरणीय कारकों, ये देखो इसी को मैं बोल रहा था, 1.5 जो मिला, ये चेकर हो सकता है थोड़े दयालु रहे होंगे। ये देखो शुरू भी किए, द्वारा सतत विकास लक्ष्य तक प्राप्त होते 15 लक्ष्यों को नगरीय विकास, 15 नहीं है 17 है। कोई डाटा लिखो ना तो गलत मत लिखो। रुको एवं जाओ की नीति, वृक्षारोपण योजना, 3R, सिंधु घाटी सभ्यता के तर्ज पे लिखे तो कुछ भी हैं, लेकिन आप लिख सकते हो क्योंकि नगरीय विकास में पर्यावरणीय कारकों को सतत विकास के संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो सतत विकास थोड़ा समझा दो। ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, प्रश्न को डिकोड करना है। एक नगरीय विकास लिखा है, एक पर्यावरणीय कारक लिखा है, एक सतत विकास लिखा है। सतत विकास के बारे में जो आपको पता है वो लिख दो, पर्यावरण और नगरीय विकास को आपस में जोड़ दो। सही उत्तर क्या होगा अलग से हम लोग वीडियो ले आएंगे। नीति निर्माण प्रक्रिया, वो सीधा सीधा ये संविधान संशोधन लिख दिए, वो नीति निर्माण पूछा और ये सिलेबस में लिखा है, तो ये समझना है आपको।
ये ठीक किए, पॉइंट कर दिए। धर्म को मानने की स्वतंत्रता, तो इसमें समझा दिए कि आस्था रखता है। आपको वही बताना है कि अनुच्छेद 25 में क्या क्या लिखा है, क्या क्या उसके प्रतिबंध हैं, और ये लिख दिए तो नंबर मिल गया, करीब 2.5 नंबर। तो इस पेपर में आपको क्या करना है कि पूरा ध्यान देना है कि भाई जो भी लिखा है, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आपको उत्तर एग्जैक्टली देना है, पॉइंट में देना है। सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि सवाल सिलेबस से ही आ रहा है। इधर उधर फेंकने से कोई उत्तर नहीं, नंबर नहीं मिल रहा है। बिल्कुल टेक्निकल शब्द में जो पूछा है उसका उत्तर। वीडियो और बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके और डिमांड है और कोई जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं बिल्कुल बताइएगा। संविधान क्योंकि मेरा एरिया है इसलिए थोड़ा और लंबा हो गया, एक रहता है अंदर से, और ये तो लंबा ही हो जाएगा। अगर अभी भी नहीं रुकूंगा ना तो पढ़ाते ही जाऊंगा। पढ़ाते हैं हम लोग का सब्जेक्ट है ये। लोक प्रशासन में बोला हूँ तो जल्दी से करा दूंगा उसको, मतलब आपके 2-3 घंटे में पूरा लोक प्रशासन जो आपके सिलेबस के हिसाब से वो करा देंगे। आप देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।